Good morning, dear student of class 12. Today I am going to teach you your second poem, An Elementary School Classroom in Islam. An Elementary School Classroom in Islam, written by Stephen Spender in Hindi version. You open the page number 144. You have seen the summary of the lesson. I teach you the whole lesson summary in Hindi. First of all, you have to read what is mean by slum. Slum means गंदी बस्ती. स्लम को हिंदी में क्या कहते हैं? गंदी बस्ती. एन एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक पाठशाला. प्राथमिक पाठशाला. द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स शो दैट दे आर अनवेलकम. स्लम के गंदी बस्तियों के बीच जो स्कूल मिलता है वो कोई वेल कंस्ट्रक्टेड स्कूल नहीं होते हैं, फुल डेकोरेटेड नहीं होते हैं. वो वहाँ जो बच्चे आते हैं बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही मतलब स्लम से उठ के आते, गंदी बस्ती से, ऑटोमेटिकली वो बच्चे भी गंदे दिखते हैं. उनके अपीयरेंस भी जो है वो भी गंदा दिखता है, गंदे कपड़े, बाल भी ठीक से उसका बनता नहीं है. इस तरीके से वो जो बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं वो अनवेलकम होते हैं, उनको कोई वेलकम करने के लिए नहीं होते हैं. द किड्स आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशन. जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी डिप्रेस्ड होते हैं. दे हैव अनहेल्दी बॉडीज इनहेरिटेड फॉर देयर पेरेंट्स. और इन लोगों को इतना खान पान में उतनी पौष्टिकता भी नहीं रहती है, इसलिए वो लोग अनहेल्दी भी दिखते हैं. एट द एंड ऑफ द क्लासरूम ए किड्स इज टेस्टिंग हैविंग ब्राइट आइज फिल्ड विद ड्रीम्स. और एट द एंड ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम के एंड में एकदम लास्ट बेंच में एक लड़का बैठा है, एक किड्स बैठा है. उसके आँखों में लेकिन ब्राइट ड्रीम है. वो अपने फ्यूचर के लिए मतलब उनके आँखों से देख के लग रहा है कि वो बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में, उनके आँखों में सपने हैं. द क्लासरूम हैज़ डर्टी एंड मडी वॉल्स. क्लासरूम कैसा है? डर्टी है और मडी वॉल्स है. Many people have given multiple charts and images for putting on the walls. वॉल्स में लोग दिए हैं बहुत मल्टीपल चार्ट्स और इमेजेस उसमें लोग दिए हैं कि उसमें लगाने के लिए वॉल में. A poster is there of Shakespeare. His head is bald and looks like the rising sun. उसमें एक जो पोस्टर है वो पोस्टर शेक्सपियर की है जिसमें हेड बाल्ड है, मतलब गंजे. एंड लुक्स लाइक द राइजिंग सन. और उनका फेस जैसे लग रहा है राइजिंग सन जैसा, उगता हुआ सूरज. द सेकेंड पोस्टर इज़ द टायरोलिस वैली. दूसरा इनकी है टायरोलिस वैली की. फर्दर अनदर वन इज़ वर्ल्ड मैप. और तीसरे जगह और एक पोस्टर लगी हो, वो क्या है? वर्ल्ड मैप है. फॉर दीज स्टूडेंट्स द वर्ल्ड इज़ नॉट एज दे सी इन द पिक्चर. इन स्टूडेंट्स के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए ये जितने दिख रहे हैं वर्ल्ड मैप और पोस्टर, ये इनसे बाहर है. द वर्ल्ड इज़ नॉट एज दे सी इन द पिक्चर. उनके वर्ल्ड ये नहीं है जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, इस मैप में दिख रहा है. फॉर दिस स्टूडेंट्स द वर्ल्ड इज़ द सीन दैट दे सी आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू द विंडो. इन बच्चों के लिए उनका वो क्या है? स्टूडेंट द वर्ल्ड क्या है? सीन दैट दे सी आउटसाइड द क्लासरूम. क्लासरूम के आउटसाइड में जो विंडो के थ्रू दिख रहा है वही उनकी वर्ल्ड है. दीज चिल्ड्रेन आर स्टक इन द स्लम्स. ये चिल्ड्रन कहाँ हैं? स्लम्स के अंदर स्टक हुए हैं, मतलब उसी में चिपके हुए हैं. स्लम्स मतलब जान रहे हो कि गंदी बस्तियाँ, छोटे छोटे कमरे, नैरो स्ट्रीट, हाँ, गंदे तरीके से रहना, साफ सुथरापन उसमें बिल्कुल नहीं रहता है. दे हैव ए डीम एंड होपलेस फ्यूचर. उनके फ्यूचर्स को देख के ही लग रहा है ये क्या है? डीम एंड होपलेस. दे ऑल हैव ए डार्क एंड डिप्रेसिंग फ्यूचर. मोर एवर दे हैव ऑप्शंस इन लाइफ दैट आर इम्परफेक्ट एंड डिसअपॉइंटिंग. दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द लाइट ऑफ नॉलेज. ये लोग का, ये सब बच्चे कैसे दिख रहे हैं कि नॉलेज से बहुत ही दूरी पर ये लोग जीवित हैं.
अंडरस्टैंडिंग दिस पिक्चर इज़ आउट ऑफ देयर एबिलिटीज़, और ये सब पिक्चर उनके अंडरस्टैंडिंग के परे हैं। फार्दर दीज किड्स आर द किड्स हेट एवरीबॉडी एंड फॉर देम शेक्सपियर वॉज ए गुड पर्सन। और ये सब बच्चों को दीज किड्स आर हेट बाई एवरीबॉडी, हेट एवरीबॉडी, दिस किड्स हेट एवरीबॉडी, इनके लिए कौन शेक्सपियर है कौन टॉल्स्टॉय इसका कोई वैल्यू नहीं है। दिस किड्स हेट एवरीबॉडी, सबको हेट करते हैं इसलिए कि उनको हमेशा घृणा का ही व्यवहार मिलता है, इसलिए वो किसी को प्यार करना सीखे ही नहीं, वो भी दूसरे को हेट ही करते हैं। एंड फॉर देम शेक्सपियर वॉज ए गुड पर्सन, इनको इन लोगों के लिए शेक्सपियर बस क्या है, गुड पर्सन है। एज नो बॉडी लव्स देम, उनको कोई जैसे एज नो बॉडी लव्स देम, जैसे उनको कोई प्यार नहीं करते इस बच्चों को। इवन दे डिसलाइक एवरीबॉडी, द वांट फॉर लव फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक रॉबरी एक्सेट्रा। जो बच्चों को कायदे से शिक्षा नहीं मिलती है, कायदे से प्रेम नहीं मिलता है, वो बच्चे क्या करते हैं बड़े होके, रॉबरी करेंगे, चोरी करेंगे। द चिल्ड्रेन आर so thin that their bones and skeleton are clearly visible through their skin। और ये मैल न्यूट्रिशंस के शिकार है, इनको पौष्टिक खाना तो अच्छा मिलता नहीं है, इसलिए इसकी बोन स्केलेटन सब बाहर से दिख रहा है। शरीर के जो अंदर का खांचा है वो बाहर से दिख रहा है, इससे पता चल जा रहा है कि बच्चों को जो सही न्यूट्रिशियस फूड चाहिए वो नहीं मिलता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नरिशमेंट, ये किसके लिए है, लैक ऑफ नरिशमेंट। देयर ग्लासेस आर मेड ऑफ स्टील एंड अर्चीव, और इनके ग्लास जो है क्या है, मेड ऑफ स्टील, इनको सही ग्लास भी नहीं मिलता, पतले। द ग्लासेस दे आर क्वाइट हेवी एंड अनकम्फर्टेबल एट द सेम टाइम। द probabilities of accomplish their dreams and desire of moving out of this poverty have been further reduced by building bigger sand towns until and unless they don't come out of the slums they will never get to know about the world outside। और अगर ये बच्चे इस्लाम से ना निकले तो ये अब इस्लाम के बाहर क्या दुनिया है इससे वो कभी भी परिचित नहीं होंगे। दे डोंट अंडरस्टैंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। द गवर्नमेंट सिस्टम दैट क्रिएट्स these slums areas is the major cause people live here। the government system, गवर्नमेंट क्या किए हैं, that creates these slum areas is major cause the people live here। गवर्नमेंट ने बनाया है ये सब स्लम एरियाज़ को कि लोग वहाँ रह रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द राइट टू ड्रीम आउट ऑफ दिस स्लम, और स्लम्स को स्लम स्टूडेंट्स को कोई द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द राइट, और यहाँ रहते हुए स्लम्स में रहते हुए इन लोगों की कोई भी अधिकार नहीं होता है कि बड़े सपने देखने की। द गवर्नमेंट लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स देम टू दिस स्लम, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्ट्स किए हैं, लिमिटेशन में रखे हैं इस्लाम्स को। द पोएट ऑल्सो अपील्स टू द अथॉरिटीज़ फॉर परमिटिंग दिस पुअर किड्स टू गो आउट ऑफ दिस। द पोएट ये अपील कर रहे हैं कि इनको इस इस्लाम किड्स को परमिट किया जाए कि वो इस्लाम से बाहर निकल के बाहरी दुनिया को देखें, मतलब उनको भी सही तरीके से एलिमेंट्री स्कूल में ना पढ़ा के एक सही शिक्षा की व्यवस्था हो जो वो इस्लाम से निकल कर बाहरी दुनिया के साथ अपने को टचअप कर पाए। द स्टूडेंट्स नीड टू सी द आउटर वर्ल्ड, मोर एवर द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑन द क्लास विल श्योरली बिकम ए रियलिटी फॉर देम। ये जो मैप्स है, वर्ल्ड मैप है, ये इनके लिए रियलिटी तो है। मोर एवर दे शुड बी टेकन टू एरियाज विथ फील्ड्स एंड ग्रीनरी। हाँ, दे शुड बी टेकन टू, इनको ये स्लम से निकाल के ग्रीनरी में ले जाना चाहिए। द सनी एटमोसफियर एंड द वार्म सैंड ऑफ दिस बीच विल कनेक्ट देम विथ ए हंगर फॉर नॉलेज। और इनको और कहाँ ऐसे एटमोसफियर में लिया जाए जहाँ सैंडी बीच हो और उनके जो हंगर है नॉलेज की, उस हंगर को ख़त्म किया जाए। इफ़ दिस चिल्ड्रन विल गेट टू लर्न देम दिस चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली ऑथराइज। और जब ये बच्चे यहाँ से स्लम से निकल के बाहर जाएंगे तो अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपने आउटर वर्ल्ड में अपने को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। तो दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन, दिस पोएम। यू हैव टू learn this lesson, this poem carefully, and you have to write the central idea of this lesson. Thanks student and goodbye.